आज हम बीए पाठ तृतीय में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व कक्षा में भी इसके कारणों और इसके प्रसार की बात हम कर चुके हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी आंदोलन के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार, झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान एवं एक पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मरवा दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। वहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटरम ने लखनऊ को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 ईस्वी में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रांति का असर सितंबर तक रहा। भारत के इतिहास में 10 मई 1857 का दिन सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। आज ही के दिन मेरठ की छावनी के 85 जवानों की वजह से देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और आज़ादी के लिए चिंगारी फूटी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि 1857 की क्रांति की तैयारी कई सालों से की जा रही थी। नाना साहब, अजीमुल्ला, रानी झांसी बाई, तात्या टोपे, कुंवर जगजीत सिंह, मौलवी अहमद उल्लाह शाह और बहादुर शाह जफर जैसे क्रांतिकारियों की भूमिका तैयार करने में जुटे हुए थे। यही नहीं, इंग्लैंड में के दुश्मन देश रूस और ईरान ने समर्थन का भरोसा दिया। सैनिकों के विद्रोह के बाद किसान, मजदूर, काश्तकार और आदिवासियों ने करीब 2.5 साल तक इस आंदोलन को थमने नहीं दिया। गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना करने वाले सैनिकों के कोर्ट मार्शल के बाद क्रांतिकारियों ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया और 50 से ज़्यादा अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। इस क्रांति के बाद भी अंग्रेज़ों ने भारत पर
9 दशक तक शासन किया, लेकिन क्रांति का दमन करने के दौरान ब्रिटिश क्राउन को भारत में बहुत से बदलाव करना मंजूर हुआ। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया और उनके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की।